अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि ड्राई फ्रूट्स के बारे में है। ड्राई फ्रूट्स वैसे तो बेतहाशा हैं, आपको पता ही है, लेकिन इस वीडियो में मैं मेनली कुछ जो इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग खाते भी हैं उनके बारे में, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगी। क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो क्यों हम खा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। और स्पेशली जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स कौन कौन सी खा सकते हैं। और सर्दियों में तो डेफिनेटली हमें वार्म अप होने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। ड्राई फ्रूट्स का अगर टाइम देखा जाए तो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का अगर आप खाएं, लेकिन आप एज अ स्नैक भी अपनी पूरे दिन में इसको डिवाइड करके खा सकते हैं। अब अगर क्वांटिटी देखें तो एक फिस्ट जो होती है, जो हमारी एक मुट्ठी होती है, उससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंजीर के बारे में। अंजीर ये जो कि रस्सियों में पुरोई हुई बहुत आपको आम मिल जाती हैं, इसकी भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो वाइट थोड़ी सी कलर की होती है वो लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो गई होती है। तो इसके अगर फ़ायदे देखे जाएँ तो ये जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो इसका स्लीप डिसऑर्डर्स का मसला होता है, इंसोम्निया, उसको ठीक करती है। इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है, उसके लिए अच्छी है। देन इन्फ्लेमेटरी जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि स्किन की रेडनेस वगैरह, इन चीज़ों को ठीक करेगी। फिर जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का जिन लोगों को मसला चल रहा है उनके लिए नहायत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिपेशन तो बीमारियों की जड़ है। इसके अलावा जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प देती है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का। इससे डेफिनेटली फूड डाइजेस्ट भी अच्छा होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी। देन ये जो बोन डेंसिटी होती है, जो हमारी यानी बोन्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है, डेंसिटी उनकी इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। उनका जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल रेंज में रखती है, लेकिन अगेन वही कि आपने क्वांटिटी ध्यान से रखनी है, अदरवाइज़ उस चीज़ का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ हमारी जो बॉडी में वर्म्स होते हैं उनके लिए अच्छी है, और सॉर थ्रोट के लिए भी। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं काजू। अब काजू भी आपने दो किस्म के देखे हुए हैं। एक तो ये जो वाइट कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं बीन शेप, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो फ्राइड होते हैं। ये सॉल्टेड भी होते हैं। ये जो फ्राइड वाले हैं ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जो ओबीस लोग हैं वो और जो हाइपरटेंसिव लोग हैं वो इसको अवॉइड ही करें। लेकिन जो दूसरे वाइट वाले नॉर्मल होते हैं उनको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब इनके अगर बेनिफिट्स देखे जाएँ, जिनको कैश्यू नट्स भी कहा जाता है, ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि प्रिवेंट करेंगे। उसके अलावा ये कैंसर का कीमो प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं। जो गॉल स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये जो हमारे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करके जो एनीमिया होता है, जो कि खून की कमी होती है, उसके रिस्क को कम से कम कर देते हैं। तो यानी कि ये फीमेल्स में और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं उनमें एनीमिया वगैरह काफ़ी पाया जाता है। देन ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे हैं। देन बोन और ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जो वीएन होती है, जो आईसाइट है, उसको भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसके अलावा ये वेट को भी मैनेज करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा सोर्स है। लेकिन अगेन वही आपने क्वांटिटी जहन में रखनी है। देन इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे जो रिड्यूस ये कर देते हैं एजिंग के साइंस, यानी कि स्किन की ग्लो और जो रिंकल्स वगैरह है वो भी डेवलप उसको लेट होंगे अगर आप ये रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास वॉलनट्स। वॉलनट्स आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छे ये चीज़ बनाई है। इसकी अगर आप शेप देखें तो बिल्कुल आपको ब्रेन की तरह की नज़र आती है। वॉलनट्स के अगर हम बेनिफिट देखे जाएं, सबसे पहले तो ये ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है, यानी कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए एक मॉडरेट अमाउंट में बहुत ही अच्छी ऑल्टरनेटिव चॉइस है। देन ये जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करता है। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर ये स्लीप को रेगुलेट करता है। देन अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो ये मूड बूस्टर के तौर पर काम करेगा, यानी कि मूड अच्छा कर देगा, इन्हांस कर देगा।
तो इसलिए बहुत अच्छा है। देन हार्ट की हेल्थ तो इसके लिए एविडेंट है। देन ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, हमारी डाइजेशन होती है फ्रूट्स की, और क्या जो फूड को ब्रेक डाउन करके कैलोरीज बर्न करने का जो मैकेनिज़्म है उसको इम्प्रूव करता है, और कैंसर में के लिए भी प्रिवेंशन के लिए तौर पे काम करता है। देन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा। देन ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को हेल्दी रखता है, और ये वेट लॉस में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। यानी कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप इसको अपनी डाइट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिर एंटी एजिंग और कैंसर प्रिवेंशन के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो यानी कि आपने देखा कि कितने ज़्यादा इसके भी बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पिस्ता की, जिसको पिस्ताचियो भी कहते हैं। ये छिलके के साथ भी आता है और बग़ैर छिलके के भी होता है। ये सॉल्टिश भी होते हैं और बग़ैर सॉल्ट के भी होते हैं। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो ये रिचेस्ट नट है प्रोटीन्स के लिहाज से। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का हामिल है, फाइटोस्टेरोल्स हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो स्वॉलन लेग्स होती हैं उनको भी रिड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो ये बूस्ट कर देता है इम्यून सिस्टम को, और कॉन्स्टिपेशन जो है उसके लिए भी रिलीफ का बायस बनता है। देन हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और हमारी जो वूंड हीलिंग वगैरह है, ठीक है, सेलुलर ग्रोथ है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और बेनिफिशियल है फॉर द डाइजेशन एंड द इंटेस्टाइनल हेल्थ। तो यानी कि इसके भी पिस्ते के देखी जाएँ तो कितने ज़्यादा बेतहाशा फ़ायदे हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि ये प्रोटीन का ही बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है, तो इसलिए ये भी लाजमी लेना चाहिए, लेकिन अगेन वही नॉर्मल क्वांटिटी में। अगर अब हम इसको देखा जाए इसकी में क्या क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, तो इसकी में 165 कैलोरीज होती हैं, 5.8 ग्राम प्रोटीन्स, 2.8 ग्राम फाइबर, 7.8 ग्राम कार्ब्स और 13.4 ग्राम फैट होगा अगर 165 कैलोरीज थोड़ी सी हम अमाउंट में इनको ले। देन हम देख लेते हैं आलमंड्स। आलमंड्स अगर सोख करके खाए जाएँ तो डेफिनेटली बेस्ट है, ठीक है। अब सोख जो आलमंड्स होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो वो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, डाइजेशन हमारी अच्छी कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये लाजमी यूज़ करने चाहिए। ये ब्रेन के फंक्शन के लिए तो सबको ही पता है बहुत अच्छे होते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये डायबिटीज़ को भी ट्रीट करने में, यानी कि डायबिटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन सब को भी ट्रीट करते हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसका भी रिस्क कम कर देते हैं। और इनके अंदर ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और इनकी क्वालिटी होती है कि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल भी कहते हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। आपको जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये मेनली गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करेंगे। देन ये जो कोलोन कैंसर होता है, जो बड़ी आंत का जिसको कैंसर कहते हैं, वो भी उसका रिस्क रिड्यूस कर देते हैं। देन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि अगर कोई डाइट कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं, उसको अपनी डाइट में कर सकता है एंटर। देन ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो हड्डियों का घुलना होता है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट में मैं जिसके बारे में बताने लगी हूँ वो है फुल मखाने। ये नहायत ही अच्छे न्यूट्रिशियस इनके बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। अब इनको लिया कैसे जा सकता है, इनको आप दूध में डालकर भी ले सकते हैं, या फिर जो गुड़ होता है उसके अंदर भी सोख करके इसको मेल्ट करके गुड़ को, और उसके ऊपर मोल्टन जैसा से होती है लेवी सी, उसको कोट करके एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी पर 100 ग्राम न्यूट्रिशियस वैल्यू देखी जाए तो इसमें कैलोरीज 350 होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 77 ग्राम, फैट 0.1 यानी कि ना होने के बराबर है, प्रोटीन 9.7 ग्राम है, डाइट्री फाइबर 7.6 है, कैल्शियम का आपको जैसे मैंने बताया रिचेस्ट सोर्स है 60 मिलीग्राम, देन आयरन भी होगा और पोटाशियम भी 500 मिलीग्राम है। यानी कि ये मेनली जाने जाते हैं अपने कैल्शियम कंटेंट की वजह से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, डायबिटिक्स का मैंने आपको जैसा कि बताया, ठीक है। देन डायरिया, इंसोम्निया जो कि यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए। देन वेट लॉस, अगेन जितने भी जो लोग डाइट कर रहे हैं वो अपनी डाइट में इसको ज़रूर यूज़ करें, पूरी फिस्ट खा सकते हैं डेली, और ये इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो कर देते हैं ये, ठीक है, यानी कि आपकी शुगर स्पाइक नहीं आते हैं, और डेफिनेटली इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में तो जितनी भी टीनेजर गर्ल्स हैं या बच्चियां हैं उनको लाजमी इसको खाना चाहिए ताकि उनकी जो बोन हेल्थ है,
जो कैल्शियम है उनका वो पूरा हो सके, क्योंकि अगर किसी भी विटामिन डी लेवल्स वगैरह करवाए जाएं हमारी जो पॉपुलेशन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो इसमें हमेशा ही लो आते हैं। तो इसलिए ये डेफ़िनेटली आपको यूज़ करने चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें बताने की कोशिश की हैं और स्पेशली मैंने डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि कौन कौन से वो खा सकते हैं। बस आपने अपनी अमाउंट का ध्यान रखना है कि आपने ये मॉडरेशन में खानी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।